बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से हैं। मेरा ये लेक्चर लॉ ऑफ रिटर्न के हवाले से होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने फरमाइश की थी कि उन्हें लॉ ऑफ रिटर्न की तो समझ आ गई है, लेकिन लॉ ऑफ रिटर्न के जो ग्राफ्स हैं और जो डायग्राम है उनके हवाले से उनके कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हैं। तो आज का जो मेरा लेक्चर है बेसिकली ये उन्हीं स्टूडेंट्स के हवाले से है जिनको लॉ ऑफ रिटर्न की डायग्राम और इसका शेड्यूल समझ नहीं आया था। देखिए, पहले तो हम लॉ ऑफ रिटर्न को डिस्कस करते हैं कि लॉ ऑफ रिटर्न बेसिकली चीज़ क्या है। रिटर्न मीन्स कि किसी चीज़ से अगर आप नॉर्मल इंग्लिश डिक्शनरी टू उर्दू में इसका तर्जुमा करेंगे तो रिटर्न का मतलब है किसी चीज़ का पलट आना, वापस आ जाना। लेकिन इकोनॉमिक्स रिटर्न में अगर देखा जाए तो लॉ ऑफ रिटर्न या रिटर्न से मुराद बेसिकली ये होता है कि जब आप एक कारोबार पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा जब आपको वापस वसूल होना शुरू हो जाए तो आप उसको रिटर्न कहते हैं। देखिए, कोई भी कारोबार जब आप शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में एक पहले आपको जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें शायद जितना आपने पैसा लगाया उतना जो वसूलियाँ हैं या आपका जो रिटर्न होता है इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन जो जो वक्त गुजरता जाता है आपका लॉ ऑफ रिटर्न जो है अपनी पीक पॉइंट की तरफ आना शुरू हो जाता है, उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद एक स्टेज फिर ऐसी आती है जिसके बाद आपका जो रिटर्न है वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाता है। आज हम इसको एक प्रॉपर शेड्यूल और डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोई भी कारोबार है उसमें दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक होते हैं फ़िक्स फैक्टर्स एंड दूसरे होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। फ़िक्स फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनको आप कह सकते हैं कि जो आप जब कारोबार शुरू करते हैं तो वो मुअय्यन होते हैं या यानी फ़िक्स होते हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं करते आप। और वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जो कि वक्त और हालात के साथ साथ आपको चेंज करने पड़ते हैं। तो हमारे जो पास जो फ़िक्स फैक्टर है हम इसको लैंड समझते हैं कि हमारे पास जो लैंड है वो फ़िक्स फैक्टर है। और वेरिएबल फैक्टर्स में हमारे पास लेबर एंड कैपिटल है। ये हमारी आप कह लें कि लैंड होगी, ये हमारा आप कह सकते हैं कि लेबर और कैपिटल, कोई भी आप इनको समझ लें, ठीक है। और ये हमारी टोटल जो प्रोडक्शन होगी और ये मार्जिनल प्रोडक्शन। फ़िक्स फैक्टर हमारे पास लैंड है। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि हमारे पास 10 एकड़ ज़मीन है जो कि फ़िक्स रहती है। उस 10 एकड़ ज़मीन पे हम लेबर या कैपिटल इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर हम समझते हैं कि हमारे पास जो है वो लेबर है। हम 10 एकड़ ज़मीन पे जब हम लेबर की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम होगा कि हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है, कुल पैदावार है, वो बढ़ती जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमी होना शुरू हो जाएगी। और उसकी वजह से हमारी मार्जिनल जो प्रोडक्ट है या जो हमारा मुख्ततम पैदावार उस पर क्या असर पड़ेगा हम इसको देखते हैं। 10 एकड़ ज़मीन पे जब हमने फ़र्स्ट लेबर लगाई तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन हुई 10 और मार्जिनल प्रोडक्शन हुई 10। क्योंकि टोटल प्रोडक्शन 10 है सो हमारी मार्जिनल भी 10 होगी। जब जो उसी फिक्स ज़मीन पे 10 एकड़ ज़मीन पे जब हमने सेकंड लेबर लगाया तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो 10 से बढ़ के आप इसको केजीज़ के हिसाब से कर लें, 10 केजीज़, ठीक है। जो हमारी प्रोडक्शन है हम इसको केजीज़ के हवाले से फ़र्ज़ करते हैं। पहला मज़दूर लगाने पे हमने 10 केजी एक चीज़ पैदा की। दूसरा मज़दूर जब दूसरा लेबर हमने लगाया तो हमारी जो कह लें कि प्रोडक्शन थी वो 10 केजी से बढ़ के 30 केजी पे चली गई। यानी कि जो हमारा सेकंड मज़दूर ये सेकंड लेबर आया उसने हमें 20 केजी प्रोडक्शन करके दी। 10 केजी तो फर्स्ट वाले की थी, 30 माइनस 10 इट्स मीन 20 केजी जो प्रोडक्शन हमें सेकंड मज़दूर ने करके दी। थर्ड जो है जब लेबर हमने लगाया तो हमारी टोटल प्रोडक्शन 30 से बढ़ के 60 पे चली गई। 60 माइनस 30 यानी कि हमारा जो थर्ड मज़दूर आया उसकी ने कितना पैदा करके दिया हमें, 30 केजी किसी चीज़ की प्रोडक्शन करके दी। उसके बाद जब फोर्थ हमने लेबर लगाया तो उसने 90। इसी तरह से जब आप चलते जाएंगे 90 से 120, 140 और फिर 150। इसी तरह से अगर आप मार्जिन प्रोडक्शन को देखें तो पहला लेबर ने उसने हमें जिसने जो कुछ पैदा कर दिया वो 10 केजी था। दूसरा मज़दूर आने पे हमारी प्रोडक्शन 20 केजी होगी। थर्ड मज़दूर आने पे हमारी प्रोडक्शन 30 केजी होगी। फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये एक ऐसे मज़दूरों की वो कह लें कि एक स्टेज ये है, एक स्टेज ये है और एक स्टेज ये है। इस स्टेज में बेसिकली आपकी जो प्रोडक्शन है, मार्जिनल प्रोडक्शन, वो बढ़ रही है। देखिए 10 से 20, 20 से 30, यहाँ पे आके आपकी प्रोडक्शन जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो रुक गई है।
और यहाँ पे आके आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू होगी। ये 3 स्टेजेस हैं। अभी हम इसको डायग्राम के हवाले से देखते हैं। देखें जब आपने ये देखें पहला मज़दूर आपने लगाया, हम ये और ये ग्राफ करते हैं इस पे ड्रा, ठीक है। फर्स्ट लेबर लगाया तो आपकी टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई 10। सेकंड मज़दूर लगाया तो आपकी प्रोडक्शन हो गई 20। सेकंड मज़दूर लगाया तो आपकी प्रोडक्शन होगी टोटल मार्जिनल प्रोडक्शन या मार्जिनल प्रोडक्ट 20। तीसरा जो ही मज़दूर लगाया तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो किस पे चलेगी 30 पे। चौथा मज़दूर लगाया तो इसने भी आपको सेम प्रोडक्शन करके दी। पांचवा मज़दूर लगाने पे भी आपकी प्रोडक्शन जो है वो सेम है। छठा मज़दूर लगाने पे आपकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ के बजाय बढ़ने के आहिस्ता आहिस्ता देखें छठा मज़दूर जो ही लगाया हमारी प्रोडक्शन 30 से 20 पे आ गई। और इसी तरह से जब हमने आखिरी मज़दूर यानी कि 7th लेबर अपने कारोबार पे लगाई 10 एकड़ ज़मीन पे, तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो गिर के दोबारा किस पे आ गई 10 पे। अगर आप इसको ग्राफिकल इन पॉइंट्स को जोड़ दें तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो थोड़ी सी डायग्राम मेरे पास टेढ़ी बन गई है, बट फिर भी ये जो हमारी प्रोडक्शन है ये बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपका जो कारोबार है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड हो रहा है। यहाँ पे आके आपका कारोबार जो है वो इक्वल हो जाता है और यहाँ से आपका जो कारोबार है वो डाउनवर्ड की तरफ आना शुरू हो जाता है। ये ये थी इसकी आप कह सकते हैं ग्राफिकल फॉर्म और शेड्यूल। इसमें अगर आपको किसी चीज़ का इशू है तो आप मुझे दोबारा बता दें, मैं आपको उस प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर दूंगा इंशाअल्लाह। आपसे मुलाकात में किसी भी इकनॉमिक्स के इशू के हवाले से आपको कुछ भी टॉपिक जो है नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे काइंडली मैसेज कर दें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस पर एक वीडियो बना के आपको बेहतर से बेहतर गाइड कर सकूँ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर पे। फ़ी अमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।